अगर आप अमीर नहीं हैं तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, आपने अभी तक अमीरी के सही नियम नहीं सीखे। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत करने या किस्मत के भरोसे रहने का खेल नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता, माइंडसेट और विश्वास, बिलीव्स, इसमें सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। जेन सिंसेरो की किताब यू आर अ बैडास एट मेकिंग मनी आपको यह सिखाती है कि कैसे सही सोच, आत्मविश्वास और एक्शन प्लान से आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, बल्कि पैसे के प्रति आपकी सोच को पूरी तरह बदल देती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, तो यह किताब बताएगी कि यह बस आपकी एक लिमिटिंग बिलीफ। अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। अगर पैसा आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा, तो इसका कारण सिर्फ एक है, आप उसे आकर्षित करने की सही तकनीक नहीं जानते। अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें और पैसा कमाने का सही तरीका सीखें। अब सवाल यह है, आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? जेन सिंसेरो इस किताब में 5 मुख्य भागों और 13 अध्यायों में विस्तार से समझाती हैं कि कैसे आप अपनी सोच, आत्मविश्वास और एक्शन प्लान को इस तरह विकसित कर सकते हैं कि पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगे। आइए अब इस किताब के महत्वपूर्ण अध्यायों की ओर बढ़ते हैं और जानें कि कैसे आप अपनी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। भाग 1, कोर बिलीफ्स को तोड़ना। हर किसी के दिमाग में पैसे को लेकर कुछ गहरी धारणाएं होती हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। यह भाग इन्हीं लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने और नई सोच विकसित करने पर केंद्रित है। पहला अध्याय बताता है कि केवल पैसा चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उसे पाने के लिए अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जब तक आप खुद को अमीर बनने के योग्य नहीं समझेंगे, तब तक पैसा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। दूसरा अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही सोचने लगता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप पैसे को मुश्किल मानते हैं, तो यह आपको उसी अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपनी सोच को इस तरह ढालना होगा कि पैसा कमाना आसान लगे। तीसरा अध्याय पैसे कमाने से जुड़े डर पर बात करता है। बहुत से लोग असफलता या आलोचना के डर से बड़े कदम नहीं उठाते। यह अध्याय बताता है कि डर को नजरअंदाज कर सही फैसले लेना ही सफलता की कुंजी है। चौथा अध्याय पैसे का आनंद लेने पर केंद्रित है। पैसा कमाना केवल बचाने या सुरक्षित महसूस करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपकी इच्छाओं को पूरा करने और जीवन का आनंद उठाने के लिए भी जरूरी है। पांचवां अध्याय समय के महत्व को समझाता है। बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन समय के महत्व को नहीं समझते। सही रणनीति और सोच के साथ कम समय में भी अधिक पैसा बनाया जा सकता है। भाग 2, पैसे को सही नजरिए से देखना। यह भाग पैसे के प्रति सोच और मानसिकता को सही दिशा में मोड़ने पर केंद्रित है। जब तक आप पैसे को लेकर सही दृष्टिकोण विकसित नहीं करेंगे, तब तक उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। छठा अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आपके अंदर पहले से ही अमीरी की क्षमता मौजूद है। आपको बस अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और उस पर विश्वास करना होगा। खुद को सफल और अमीर मानना ही पहला कदम है। सातवां अध्याय इस पर फोकस करता है कि लोग क्या सहन कर रहे हैं। कई लोग आर्थिक संघर्षों को अपनी किस्मत मान लेते हैं और बदलाव की कोशिश ही नहीं करते। यह अध्याय बताता है कि अगर आप पैसे की कमी को सहन कर रहे हैं, तो आपको इसे चुनौती देने की जरूरत है। आठवां अध्याय सोच को लचीला बनाने की बात करता है। कई लोग नए अवसरों को अपनाने से डरते हैं और इसी कारण वे पैसे के नए स्रोतों को खो देते हैं। सफल लोग अपनी सोच को खुला रखते हैं और हर मौके को भुनाने के लिए तैयार रहते हैं। यह भाग आपको यह समझने में मदद करता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और अवसरों को पहचानने की क्षमता से आता है। भाग 3, अपने अंदर पैसा कमाने की योग्यता विकसित करना। यह भाग सिखाता है कि पैसा कमाने के लिए आपको पहले खुद पर भरोसा करना होगा और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। जब तक आप खुद को अमीर बनने के योग्य नहीं समझेंगे, तब तक पैसा आपकी ओर नहीं आएगा। 9वां अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सही फैसला लेना सबसे जरूरी है। जब तक आप पूरी तरह यह निर्णय नहीं लेंगे कि आप अमीर बनना चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा।
आधे अधूरे इरादों से कुछ नहीं होता। आपको अपने सपने को पूरी तरह अपनाना होगा। 10वां अध्याय बताता है कि विश्वास ही असली आजादी है। जब आप खुद पर और अपने पैसों को आकर्षित करने की क्षमता पर भरोसा करते हैं, तभी आप सही एक्शन ले पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर काम करता है। जो आप मानते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। 11वां अध्याय आभार की ताकत को समझाता है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं। यही ऊर्जा नए अवसरों को आकर्षित करती है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वे कभी भी अमीरी की ओर नहीं बढ़ पाते। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि पैसा कमाने की यात्रा आत्मविश्वास और मानसिकता से शुरू होती है। जब आप खुद को योग्य मानेंगे, सही फैसले लेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ेंगे तो पैसा आपकी ओर स्वतः आकर्षित होने लगेगा। भाग 4, पैसे को आकर्षित करने के तरीके। यह भाग बताता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही मानसिकता और कार्यों से भी आकर्षित किया जा सकता है। पैसा आपके विचारों, फैसलों और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर आप इसे सही ढंग से समझते हैं तो पैसा आपकी ओर खींचने लगेगा। 12वां अध्याय निर्णय लेने की ताकत पर जोर देता है। जब आप किसी चीज को लेकर 100% प्रतिबद्ध होते हैं तो अवसर खुद ब खुद आपके सामने आने लगते हैं। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो बिना हिचकिचाहट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 13वां अध्याय बताता है कि विश्वास ही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपने ऊपर और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं तो डर और संदेह अपने आप खत्म हो जाते हैं। अमीर लोग जोखिम लेते हैं क्योंकि वे अपने फैसलों पर पूरा भरोसा करते हैं। 14वां अध्याय कृतज्ञता यानी आभार की शक्ति को समझाता है। जो लोग अपनी मौजूदा संपत्ति और अवसरों के लिए आभार जताते हैं वे और अधिक पैसा आकर्षित करते हैं। जब आप अपने पैसे को लेकर शिकायत करने के बजाय उसे सकारात्मक रूप से अपनाते हैं तो उसकी वृद्धि स्वाभाविक रूप से होने लगती है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि पैसा केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही निर्णय, अटूट विश्वास और आभार व्यक्त करने की शक्ति से भी बढ़ता है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। भाग 5, अमीर बनने की दिशा में एक्शन लेना। यह भाग इस बात पर केंद्रित है कि केवल सोचने या प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। पैसा कमाने के लिए आपको एक्शन लेना ही होगा। सही मानसिकता और विश्वास के साथ जब आप ठोस कदम उठाते हैं तो पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। 15वां अध्याय समझाता है कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसके बावजूद आगे बढ़ना होगा। जो लोग अमीर बनते हैं वे डर के कारण रुकते नहीं बल्कि उसे नजरअंदाज करके एक्शन लेते हैं। डर और संदेह को पीछे छोड़कर ही आप वित्तीय सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 16वां अध्याय इस पर जोर देता है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वह कोई कोर्स हो, नया बिजनेस आइडिया हो या खुद को स्किल्ड बनाना। आपको अपने ऊपर खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। 17वां अध्याय अमीरी को अपनाने की बात करता है। जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो कई लोग उसे संभालने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अभी भी गरीब मानसिकता होती है। अमीर बनने के बाद भी आपको अपनी सोच और कार्यों को उसी दिशा में बनाए रखना होगा ताकि पैसा लगातार बढ़ता रहे। निष्कर्ष: सोच प्लस विश्वास प्लस सही एक्शन। पैसा, यह किताब आपको सिखाती है कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद को अमीर बनने के लायक मानते हैं, डर से ऊपर उठकर फैसले लेते हैं और लगातार सही दिशा में काम करते हैं तो पैसा आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अमीरी की मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? सारांश: यू आर अ बैडआस एट मेकिंग मनी। यह किताब सिखाती है कि अमीरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही मानसिकता, विश्वास और एक्शन लेने से आती है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। मुख्य बिंदु: लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ें। अगर आप पैसे को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपको अमीर बनने से रोकेगा। पैसे को लेकर सही नजरिया बनाएं। पैसा बुरा नहीं है बल्कि यह आपकी इच्छाओं को पूरा करने का साधन है। खुद पर विश्वास करें। जब तक आप खुद को अमीर बनने के योग्य नहीं मानेंगे तब तक पैसा आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। डर से ऊपर उठें।
अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसके बावजूद आगे बढ़ना होगा। सही फैसले लें। अमीर बनने का पहला कदम यह तय करना है कि आप 100% अमीर बनना चाहते हैं। एक्शन लेना अनिवार्य है। सिर्फ सोचने और प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। असली फर्क एक्शन लेने से पड़ता है। पैसे को अपनाना सीखें। जब पैसा आना शुरू हो जाए तो इसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना सीखें। निष्कर्ष: अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और तुरंत सही दिशा में कदम बढ़ाएं।